ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की मुरली गीत के अनुरूप है। बाबा अपने बच्चों को आज समझा रहे हैं कि बच्चे, माया आपका घेराव भी करेगी, माया आप पर अटैक भी करेगी, माया आपको तंग भी करेगी भिन्न भिन्न रूपों से, लेकिन आपने कभी भी माया से तंग नहीं होना है। माया क्यों आती है? बाबा ने कई बातें इसकी बताई हैं। देखिए, अपनी कमजोरी जो होती है माया उसी रूप में आती है। मानो मेरे अंदर क्रोध है, तो क्रोध दिलाने के लिए माया और आएगी, ताकि मेरा वो संस्कार क्रोध का पक्का हो जाए और मैं माया की मुरीद बनी रहूं। ये माया की चालाकी है। ऐसे ही और भी मानो मेरे अंदर अलगाव है। अलगाव है। अलगाव किसको कहते हैं? मैं सबके साथ मिक्सअप नहीं होना चाहती हूँ। तो माया क्या करेगी? मेरे अंदर ईगो लाएगी। हमला, अरे तू सबके जैसी थोड़ी है, तो विशेष आत्मा है, इनके साथ नहीं, अलग से बयान। तो मेरा वो संस्कार और पक्का हो जाएगा अलगाव का। नतीजा ये होगा कि परिवार से मैं दूर हो जाऊंगी, परिवार का सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो कमजोरी बाबा ने कहा हुआ है, जैसे अनाज होता है ना, तो अनाज में जो कीड़े होते हैं वो जिस रंग का अनाज होता है उसी रंग का कीड़ा होता है। चावल में सफ़ेद कीड़ा आ जाएगा, उस किसी में घुन जो होगी ब्राउन कलर की आ जाएगी। जैसा अनाज होगा वैसा कीड़ा आ जाएगा, ताकि दिखाई ना दे। तो ये भी माया की चालाकी है। ये माया है, वो भी नहीं समझने देती है। ये माया है, ये भी समझने नहीं देती है, बुद्धि को बंद कर देती है। मान लो 10 जनों को कहा गया, मुझे नहीं कहा गया। अब माया कहेगी, देख तेरे कोई छोड़ा, इनको सारे याद आ गए, तेरे कोई छोड़ दिया, बस आगे। उससे प्रीत घटती है, दूरी होती है, अपनापन होता है। तो व्यक्ति क्या कहता है, भाई क्या बात है, मेरे को क्यों भूल गए? ये अपनापन होता है। और वो होता है, देखा तेरे कोई भूले हैं, आज पहली बार नहीं हुआ तेरे साथ, ये पहले भी हो चुका है, बस वो पक्का हो गया। तो माया के रूपों को समझना, वो भी बाबा कहते हैं बहुत जरूरी होता है। डायग्नोज कर सकना, किस रूप में आ रही है माया, परख सकना। तो आज की मुरली। दूसरा एक जो गायन है, गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। संशय कोई भी प्रकार का, जैसे निश्चय, शिव बाबा में निश्चय, रथ में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय, और कारोबार में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय, निमित्त पे निश्चय, ये सब बातें। ऐसे अगर संशय है तो संशय किसी में भी हो सकता है। संशय शिव बाबा में भी आ सकता है। शिव बाबा ने यही बोल रहा है, ब्रह्मा बोल रहा है, कहाँ है शिव बाबा? दिखाई तो देता नहीं, कुछ हमको समझ में आता नहीं। दूसरा, ब्रह्मारथ में भी हो सकता है,
अरे हमको तो शिव बाबा से काम है, ब्रह्मा से क्या मतलब है, शिव बाबा से ही हम योग लगाएंगे, ऐसे भी महारथी है। तीसरा, अनियमित में भी आ सकता है, अरे शिव बाबा था, ब्रह्मा बाबा था, तब तक तो ठीक था, ये जब से हो गए तब से गड़बड़ है। दादियाँ थी ना तब तक भी बहुत अच्छा था, तब तक भी बहुत अच्छा था, दादियाँ नहीं है ना अब। अरे कहाँ माया ने अटैक किया, जाके कहाँ अटैक किया, संशय लाया कि ये भगवान का यज्ञ नहीं है। अगर भगवान का यज्ञ समझे तो ये संशय नहीं आए, ये संशय नहीं आए, ड्रामा एक्यूरेट है। अगर ये निश्चय है तो ये सब संशय नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ये आते हैं, ये बोलना भी शोभा नहीं देता, हम लोग के मुख से नहीं निकलता, हम लोग के मुख से नहीं निकलता कि जब तक दादियां थीं तो बहुत अच्छा। अरे अब हम लावारिस हैं क्या? लावारिस हैं क्या? जबरदस्त बाबा ने सिस्टम दिए हैं, क्या जबरदस्त बाबा ने यज्ञ रचा है। आज दुनिया के मुंह से निकलना शुरू हो गया है, संत महात्माएं बोल करके जाते हैं। 140 देशों में आपका होना कम बात नहीं, और हम बाबा के बच्चे चेक करना है। संशय, माया संशय कोई भी रूप से लाते हैं, कोई भी रूप से लाते हैं, हमने नहीं आना है। अरे मम्मा गई, बाबा साकार से अव्यक्त हुए, तो भी लोगों ने कहा था अब देखेंगे इनका कैसे चलता है, तो भी बोले थे चल रहा है ना, बहुत अच्छा चल रहा है ना। बाकी हाँ, पतझड़ होती है, वो हमेशा होती है। पतझड़ अर्थात आता है, मौसम आता है जब पत्ते झड़ते हैं, कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई विघ्न होता है, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे अच्छे अच्छे पत्ते भी झड़ जाते हैं। तो बाबा ने आज वो भी वर्णन किया है। तो हमें अपनी सेफ्टी करनी है। कल रात को बैठे थे जब ORC के साथ में, तो यही कहा ना, हमें अपनी सेफ्टी करनी है, मुझे अपने आप को सेफ करना है, मुझे नहीं देखना कोई को, मुझे नहीं देखना। अपनी नौका संभाल, अपनी नौका संभाल, दूसरे की नौका का ध्यान न कर कि वो उठ रही है, उड़ रही है, गिर रही है, पड़ रही है, उसको छोड़, अपनी नौका संभाल। ये जरूरी आज के समय अनुसार, वातावरण अनुसार माया का रूप ये है, तो हमें अपनी नौका संभालनी। ठीक है, सुनो बाबा की आज की मुरली, सारी मुरली माया के साथ, माया के साथ बच्चों की चट्टा बेटी है। मीठे बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी ये ख्याल न आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। प्रश्न है, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? उत्तर है, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। जो बच्चे धारणा में लाते हैं, ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते, तो उन्हें कौन मानेगा? वो तो जैसे पंडित हो जाते हैं। ओम शांति।
बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, ये तो जानते हो कि हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। बाबा को अपना रथ नहीं है, ये तो निश्चय है ना। इस भ्रकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप ने खुद कहा है, मैं इनकी भ्रकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रकुटी के बीच में बैठती है तो बाप भी यहाँ ही आकर बैठते हैं। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। अगर ये ब्रह्मा नहीं होता तो आज सुनो क्या कहता शिव बाबा, अगर ये ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। कैसे आता? अगर कोई कहे हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए। अभी तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की हैं। जानते हो बाप ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है, तो कहाँ से नॉलेज सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूँ मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना। ब्रह्मा तो खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा से जब मिलते थे तो बाबा बिल्कुल चेतावनी देते थे, बच्चे किसकी याद में हो। बाबा के साथ वॉकिंग करते थे, बाबा कहते बच्चे किसकी उंगली पकड़ के चल रहे हो। भोजन करते थे शिव बाबा याद है। कभी भी ब्रह्मा बाबा ने तो इतना परहेज अपनी लाइफ में रखा है। कोई आत्मा बाबा के लिए स्वेटर बना के लाई, टोपी बना के लाई, कोई चीज बना के लाई, बाबा कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। रख दो तो यज्ञ में गया। कोई आत्मा का क्यों, उस आत्मा को मैं याद नहीं आना चाहिए। शिव बाबा याद आए ना, और मुझे भी कोई आत्मा क्यों याद आनी चाहिए। मैं आपसे कोई चीज लूंगी तो मैं कहूंगी ना ये चीज फलाने ने दी है। तो बाबा ने सिस्टम कितना अच्छा बनाया, जो चीज जिसको जहां से मिलती है यज्ञ में डालो, पर्सनल यूज नहीं करो। पर्सनल यूज करने से कार्मिक अकाउंट बनते हैं। कभी भी किसी से पर्सनल चीज की लेन देन हमारे लिए मना है। हम पर्सनल लेन देन किसी से करते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट बनते हैं। हमने जाना उसकी प्रजा में नहीं, हमें पर्सनल नहीं लेना है। अपने उसमें रखो, यज्ञ में डालो, यज्ञ में से फिर पालना होती है, सबकी जरूरत होगी तो मिल जाता है। पर्सनल नहीं लेना चाहिए। ये कहाँ कहते मुझे याद करो, ब्रह्मा तो कहता नहीं मुझे याद करो। इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये मंत्र मैं इनके मुख से देता हूं। ब्रह्मा नहीं होता तो मैं मंत्र कैसे देता।
ब्रह्मा नहीं होता तो तुम शिव बाबा से कैसे मिलते? सही बात है ना। अगर शिव बाबा नहीं होता इस तन में तो ब्रह्मा से हमारा क्या वास्ता? अगर शिव बाबा ब्रह्मा रथ में नहीं होता तो हमारा क्या वास्ता ब्रह्मा से? और ब्रह्मा रथ में अगर शिव बाबा नहीं है तो फायदा क्या? किससे मिलेंगे? शिव बाबा से भी तो ब्रह्मा के द्वारा ही मिलेंगे ना। कैसे तुम मेरे पास बैठते? अच्छे अच्छे महारथियों को भी ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है। कहते हम ब्रह्मा को नहीं मानते तो उनकी क्या गति होगी? माया कितनी जबरदस्त है जो एकदम मुंह ही फिरा देती है। अभी तुम्हारा मुंह शिव बाबा ने सामने किया है, तुम सम्मुख बैठे हो। फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, तो उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर, फिर गॉड फादर सुनता है क्या? कहते ओ लिबरेटर आओ, क्या वहां से लिबरेट करेंगे? कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा दे तो क्या कहेंगे? माया में इतना बल है जो श्रेय, माया में इतना बल है जो, सुनो, नंबर 1 वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। माया में इतना बल है जो बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। ऐसे ऐसे भी कोई कोई सेंटर्स पर हैं। तो अब तो बाप कहते हैं खबरदार रहना, कान खोल के सुन लो सब। बाबा क्या कह रहे हैं? खबरदार रहना। ऐसे ऐसे सेंटर्स पर भी आते हैं जो आपको आकर के उल्टी शिक्षा देंगे, उल्टी मत देंगे, तो उन सब से सावधान रहना। ठीक है? भल बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरों को सुनाते भी रहते हैं, परंतु जैसे पंडित मिसल, जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं। हाँ, राम नाम की नौका कहानी पता है ना सबको? पता है ना भाई? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। पंडित जी रोज वो नदी पार करके आती थी और आकर के कथा सुन के जाती थी। माताएं तो स्नेही जीव होती। पंडित जी को निमंत्रण दिया हमारे घर में भोजन करने आओ। पंडित जी ने कहा चलो। तो जब चले तो नदी आई। कहा नौका कहाँ है? कहा पंडित जी कैसी नौका? राम नाम की नौका से तो हम तो रोज आते हैं। आपने कहा राम नाम की नौका, हम तो रोज राम नाम की नौका से आते, चलिए आप भी राम नाम की नौका। तो पंडित जी नहीं जाते। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर को पार कर खीर सागर में जाते हो ना। भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं। पंडित औरों को कहता था राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन खुद बिल्कुल चट खाते में था। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा? यहां भी कहां कहां सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वो जरूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उसे कौन प्यार करेगा? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर जाती है। बाबा समझाते हैं अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। जब तक लड़ाई की तैयारी ना हो, एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाती है तो ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है। ये रुद्रमाला में सब दाने होते हैं। ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो इस दुनिया को बदलना है।
वो समझते हैं दुनिया के अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है। तुम हो माइनॉरिटी, वो है मेजॉरिटी। तो तुम्हारा कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी, उतना बल भरता जाएगा। हर एक बाबा का बच्चा लाइट हाउस बन जाएगा, हर एक बाबा का बच्चा। लेकिन तब जब कट निकलेगी, बल भरेगा, शक्ति भरेगी। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, नहीं, सभी की अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे, सब कुछ मालूम रहता है। बाबा कहता है ऐसा नहीं समझना मुझे कुछ नहीं पता है, सब कुछ पता है। बाबा को कोई ना पूछने की जरूरत होती है, ना प्रोब करने की जरूरत होती है। बाबा चेहरे से समझ जाता है, जानी जाननहार है। बाबा समझ जाता है बच्चों की अवस्था क्या है। कड़ी कड़ी भूले होना भी संभव है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं समझना कि कोई कड़ी भूल नहीं, कड़ी कड़ी भूलें होना भी संभव है। महारथियों से भी होती हैं, महारथी छूटे हुए नहीं हैं। सुनो, बातचीत, चाल चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाता है। अभी तो दैवी चलन बनानी है। कैसा कैसा बनना है? दैवी चलन, सतो प्रधान बनना है। किस किस को याद रहता है? हमको सतो प्रधान बनना है। हाँ, बाबा ने जिस दिन से एजेंडा दिया है, किस किस को याद रहता है? हमें सतो प्रधान बनना है, हमें सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान संस्कार यूज करने हैं, हमने नहीं यूज करने पुराने संस्कार। सतो प्रधान बनना है। कौन से 3 बल बोले थे बाबा ने? तपस्या का बल, पवित्रता का बल, साइलेंस का बल। और क्या करना है? व्यर्थ मुक्त होना है, आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी से मुक्त होना है। पर दर्शन, पर चिंतन से मुक्त होना है। आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी, इससे मुक्त होना है। बाबा कहते हैं परंतु माया किसको भी, देवता सर्वगुण संपन्न है ना, अभी तुमको ऐसा बनना है। परंतु माया किसको भी नहीं छोड़ती। कई बार कहते हैं अच्छा आजकल वो नहीं दिखाई देता, आजकल वो नहीं दिखाई देता, कहाँ गया? तो बाबा बता रहे हैं कहाँ गया। और सुनो आगे, छुई मुई बना देती है। छुई मुई क्या है? टच मी नॉट, मुझे कुछ नहीं कहो। थोड़ा सा कुछ कहा, चेहरा बदल जाता। माना मैंने निश्चय कर लिया है कि मैंने अपने आप को परिवर्तन नहीं करना है, मैं संपूर्ण बन चुका हूं, मैं संपूर्ण बन चुकी हूं, अब आप मुझे कुछ मत कहिए। छुई मुई का अर्थ तो यही हुआ। जो बार बार फीलिंग में आएगा उसको कोई क्यों कहेगा? भाई ठीक है, आप सुखी रहो, जैसे हो वैसे, मुबारक आपको। और जो पुरुषार्थी होता है वो क्या कहेगा? नहीं, मुझे आप बताइए, मुझे बताइए।
और सच्चा पुरुषार्थी क्या कहेगा? पुरुषार्थी कहेगा मुझे बताइए। सच्चा पुरुषार्थी क्या कहेगा? सच्चा पुरुषार्थी पूछता नहीं है मुझे बताइए। जो सच्चा पुरुषार्थी है, तीव्र पुरुषार्थी है, वो कभी नहीं पूछेगा कि मुझे क्या करेक्शन करनी है। क्यों? सच्चे पुरुषार्थी को अपना दर्शन नहीं है क्या? मुझे क्या करेक्शन करनी, क्या नहीं करनी है? पूछना माना अपनी तरफ अंधेरा है। मुझे पता है ना मैं क्या हूं, मेरी कमजोरी क्या है मुझे पता नहीं है। कहाँ मुझे ज्ञान की दवाई लग रही है मुझे पता होता है ना। पूछने की क्या दरकार है? मैं क्या करेक्शन करूं, मैं क्या सुधार करूं, मैं कौन सा गुण धारण करूं? ये वो बच्चे होते हैं ना जो पाँव के बल चलते, घुटनों के बल चलते हैं, ये उस तरीके की सोच है कि मैं क्या करेक्शन करूं। सच्चे पुरुषार्थी को, तीव्र पुरुषार्थी को पूछने की भी जरूरत नहीं होती, वो अपने आप को खुद जानते हैं। तो बाबा कहते हैं छुई मुई बना देती। 5 सीढ़ी है ना, दे अभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने लिए कैसे कैसे उपाय करते। 20 मंजिल से गिरकर एकदम खत्म हो जाते। ऐसे भी ना हो हॉस्पिटल में पड़े रहे दुख भोगें। फिर कोई अपन को आग लगा देते, किसने बचा लिया तो और कितना दुख भोगते हैं। जल जाए तो आत्मा भाग जाए, इसलिए जीव घात करते हैं। जीव घात करने से आत्मा कोई सुख पाती है? भटकती है। बहुत बड़ा पाप है जीव घात करना, बहुत बड़ा पाप है। कोई समझे कि हम इससे छूट जाते हैं, कोई नहीं छूटता। इतनी तड़फन होती है, इतनी तड़फन होती है जो असहनीय होती है। अरे कुछ भी करो, बात है, आपस में मिलके बात करो, ठीक करो, ये थोड़ी होता है। बाबा इसको बहुत सख्त बाबा भोग भी स्वीकार नहीं करता। हाँ, बाबा भोग स्वीकार नहीं करता। इसलिए ऐसा ख्याल कभी भी कोई को नहीं आना चाहिए। समझते जीव घात करने से दुख से छूट जाएंगे। जोश आता बस। कई तो हॉस्पिटल में कितना दुख भोगते हैं। डॉक्टर समझते ये दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा गोली दें तो ये खत्म हो जाए। परंतु ये समझते हैं ऐसे गोली देना महापाप है। आजकल तो ऐसा हो गया ना, हाँ, विश से डेथ, ऐसा हो गया है। हमारी शीला दीदी के लिए भी कहा था। शीला दी जो काठमांडू में थी ना, जो बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट था, लंबी स्टोरी है बहुत। तो उसके लिए डॉक्टर्स ने बोल दिया था हम लोगों को कि ये वेजिटेबल लाइफ होगी इसकी। इसको तो विदेशी डॉक्टर तो ऐसे ही करते थे, दिया इंजेक्शन, गए, कहते हैं इनको ऐसी जिंदे को मार दें। कुछ नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। नहीं किया। उसके लिए कितने इलाज, कहाँ कहाँ से डॉक्टर्स बुलाते थे, लंदन से डॉक्टर बुलाते थे, एक्यूप्रेशर वाले बुलाते थे। उसको खड़ा नहीं कर पाए, लेकिन उसके जिंदा तो कर लिया। ऐसे थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति और है, विदेशों में तो और तरीके से। भारतीय संस्कृति में नहीं, हम आत्मा अंदर है और उसको मार दें, कभी नहीं। आत्मा खुद कहती इस पीड़ा भोगने से तो अच्छा शरीर छोड़ दें। अभी शरीर कौन छुड़ाए, ये तो है ही अपार दुखों की दुनिया, वहां है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो, हम अभी रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम जाते हैं, तो उनको याद करना। बाप भी संगम युग पर आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना होता है। बाप कहते मैं आया हूँ
तुम बच्चों को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने। पावन दुनिया में थोड़े रहते, यहाँ तो बहुत हैं, पतित बने हैं, इसलिए बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। ये थोड़ी समझते कि हम महाकाल को बुलाते हैं, हमें इस छी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, सब मरेंगे तब तो पीस होगी। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो शांति धाम में होगी, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक कि इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो सुख शांति थी, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म हैं। वो जब खत्म हो, एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे मरते हैं, बॉम्ब्स से भी आग लगती। आगे चल देखेंगे तो बहुत कहेंगे बरोबर विनाश तो होगा ही। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, विनाश तो होना ही है। एक धर्म की स्थापना बाप कराते, राजयोग सिखलाते हैं, बाकी सभी अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है, फिर गीता पढ़ने के रिजल्ट क्या दिखाते? प्रलय हो गई, फिर जलमयी होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं होती। बेसिक लॉ क्या है? सृष्टि अनादि अविनाशी है। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। क्यों तीर्थ है? जहां बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कैसा अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया वो भी नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे। कलयुग में तो हैं सभी तमो प्रधान। सभी मंदिरों से ये ऊंच है जहां तुम बैठे हो। कहाँ बैठे हो? अरे बोलो, एकदम फट से आना चाहिए। चैतन दिलवाड़ा में। तुम जानते हो हम हैं चैतन्य, वो हमारा जड़ यादगार है। बाकी कुछ समय ये मंदिर आदि और भी बनते रहेंगे, फिर तो टूटने का समय आएगा। सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे, होल सेल मौत होगा। महाभारी महाभारत लड़ाई गाई हुई है, जिसमें सब खलास हो जाते हैं। ये भी तुम समझते हो, बाप संगम पर ही आते हैं। बाप को रथ तो चाहिए ना। आत्मा जब शरीर में आती है तब चुरपुर होती है, आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो बाप समझाते हैं, अभी तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो ऐसे गुण भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते, ये खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है। बाप आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं, इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया। आधा कल्प है दैवी राज, आधा कल्प है आसुरी राज। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते हैं। टीचर भी नंबरवार तो होते हैं, कई तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखलाकर खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं, यहाँ भी जो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते, चलन नहीं सुधारते, वो बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते। ज्ञान नहीं सुनते, धारणा नहीं करते, चलन नहीं सुधारते, वैसे के वैसे रहते हैं, तो औरों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। ये भी शास्त्रों में दिखाया है। असुर छिप कर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बन कितना तंग करते थे।
ये तो सभी होता रहता है। ऊंचते ऊंच बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते, कितने विघ्न रूप बन पड़ते हैं। बाप समझाते तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो। कौन हो भाई? और सुनो, तुम बहुत रॉयल हो। तुमसे रॉयल इस समय कोई होता नहीं। बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए। हम रॉयल क्यों हैं? हाँ, रूहानी हैं इसलिए रॉयल हैं, आत्मिक स्थिति वाले हैं इसलिए रॉयल हैं। कितना मीठा होकर चलना चाहिए। किसको दुख नहीं देना है, नहीं तो वो अंत में याद आएगा, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप कहता अभी तो घर चलना है ना। सूक्ष्म वतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, इसलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्म वतन वासी बनो। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे। तुमको सिखलाने वाला बाप है, फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है। भक्ति मार्ग टॉकी मार्ग है। अभी तुमको बनना है साइलेंस। क्या बनना है भाई? साइलेंस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, बहुत रॉयल्टी से, रॉयल्टी में आ जाता है सोल कॉन्शियसनेस, दैवी गुण। देवता कौन? जो इशारे से समझते। देवताओं को बोलना नहीं पड़ता है, इशारे से समझते। बहुत मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टॉकी में नहीं आना है। दूसरा, स्वयं की दैवी चलन बनानी है, छुई मुई नहीं बनना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बन निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। वरदान, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेला होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरी परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। ये ईश्वरी स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ईश्वरीय स्नेह, ठीक है। स्लोगन, संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। फिर से रिपीट करूं, संकल्प, बोल, समय, गुण, शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। आज 27 तारीख, अव्यक्त इशारे। फरिश्ता बनना अर्थात संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई इंसल्ट कर दे, कोई नीचे ऊपर करने की कोशिश करे, सब में संतुष्ट।
दाता के बच्चे दाता हो तो किसी भी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते।